कैसे हैं आप सभी। आज की हमारी ये जो क्लास है पॉलिटी की क्लास है रेलवे, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के लिए। ठीक है, इस क्लास में हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, रेलवे के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है। तो इस क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के नेता थे। भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के नेता थे मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह या चरण सिंह। तो गैर कांग्रेसी सरकार की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के नेता आपके मोरारजी देसाई थे। तो ये आपका ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आरपीएफ एसआई के अंदर ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, मोरारजी देसाई है वो भारत के जो है चौथे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चौथे प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह पांचवें थे, पांचवें प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे। पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे, दलबीर सिंह, विपिन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ज्ञानी जेल सिंह। तो इसका आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह थे। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह है वो प्रथम सिख राष्ट्रपति थे भारत के। ठीक है, इनका कार्यभार की अगर हम बात करें तो 1982 से इनका 87 तक इनका कार्यभार रहा था। ठीक है, प्रथम बार वीटो पावर का प्रयोग इन्होंने किया था। प्रथम बार वीटो पावर का पॉकेट वीटो पावर का प्रथम बार पॉकेट वीटो का जो है आपका प्रयोग है वो इन्होंने ही किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष, 45 वर्ष, 18 वर्ष या फिर आपके 25 वर्ष। न्यूनतम आयु है वो आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो न्यूनतम आयु उपराष्ट्रपति के लिए कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यकाल कितना होता है। भारत का राष्ट्रपति है वो कितने पद का उसका कार्यकाल है वो कितना होता है। राष्ट्रपति का 6 वर्ष का होता है, 4 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है या फिर 10 वर्ष का होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल आप सबको पता है 5 वर्ष होता है। तो सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर 2019 में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका क्वेश्चन है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और ये जो अनुच्छेद के अंदर कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 57 के अंदर वर्णित किया गया है कि राष्ट्रपति एक से अधिक बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है। एक से अधिक बार राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है। इसे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 57। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी। प्रथम मुस्लिम महिला उच्च न्यायालय की, उच्च न्यायपालिका की। ठीक है, न्यायमूर्ति एम फातिमा बेबी थी, न्यायमूर्ति वी खालिदा थी, न्यायमूर्ति बेनजीर इस्लाम थी, न्यायमूर्ति एम फारूक थी। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, फातिमा बेबी थी, न्यायमूर्ति एम फातिमा बेबी। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी के अंदर 2016 में पूछा जा चुका है, एनटीपीसी के अंदर। ठीक है, फातिमा बेबी है वो सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रह चुकी है। इस पद पर नियुक्त होने वाली ये प्रथम मुस्लिम महिला थी। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो न्यायाधीश की नियुक्ति है
नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा। और ये किस अनुच्छेद के अंदर है? संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अंदर वर्णित है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसने 2 बार लगातार कार्यकाल में राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी है? 2 बार राष्ट्रपति के रूप में कौन रहे हैं आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। तो ए ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन आपका RPF SI के अंदर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 बार लगातार राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है, मृत्युदंड की सजा पाए व्यक्ति को क्षमा दान देने की शक्ति किसके पास होती है? क्षमा दान, मृत्यु दंड की सजा सुनाने के बाद उसकी अगर वो सजा है वो क्षमा कौन कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय की शिष्ट समिति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर आपके राष्ट्रपति। तो क्षमादान है, मृत्युदंड के बाद क्षमादान है वो आपके राष्ट्रपति दे सकते हैं। तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन आपका RPF SI के अंदर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो है आपका मृत्युदंड की सजा पाई व्यक्ति को जो क्षमादान है, क्षमादान ये अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के अंदर है? ये भारत के अनुच्छेद 72 के अंदर है, अनुच्छेद 72 के अंदर, ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के अंदर इनका उल्लेख मिलता है। और जो है राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पास 5 प्रकार के क्षमादान है, क्षमा करने की जो है शक्ति है। 5 प्रकार के क्षमादान दे सकता है राष्ट्रपति। एक तो क्षमा, इसमें क्या सभी दंड माफ कर दिए जाते हैं दोषी के। दूसरा आपका है विराम, दोषी को जो मिली सजा है उसमें विशेष परिस्थितियों में उसे कम करना, यानी किसी भी कारणवश उन्हें सजा कम कर दी जाती है। दूसरा होता है परविलंब, तीसरा परविलंबन में क्या होता है? मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगा जाती है और वो बाद में उसकी जो है क्षमा की याचना नहीं कर सकता, वो आपका होता है परविलंब। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जो आपका क्षमादान है वो कौन सा है? परिहार के अंदर क्या होता है? दोषी को जो सज़ा मिली होती है उसमें परिवर्तन किए बिना सज़ा की अवधि कम कर दी जाती है। 5वां कौन सा है? लघुकरण का क्या होता है? मृत्युदंड को है वो बदलकर आपका क्या कर दिया जाता है? आजीवन कारावास कर दिया जाता है। ये 5 क्षमादान है वो राष्ट्रपति के पास होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस लौटाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? इसे निलंबन निषेधाधिकार कहा जाता है, सीमित निषेधाधिकार कहा जाता है, पॉकेट निषेधाधिकार कहा जाता है, या फिर आपका पूर्ण निषेधाधिकार कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है निलंबन निषेधाधिकार, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका इसका जो सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपका क्या है? RPF SI के अंदर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस लौटाते हैं तो इसे निलंबन निषेधाधिकार कहा जाता है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।